हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12 विषय गणित का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपको 6 अंक में पूछे गए हैं। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा m बराबर n। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपको 7 अंक में पूछे गए हैं। तो पहले खाली स्थान का आंसर यहाँ पर 1/√2 होगा, अर्थात 1/2 होगा। इसके बाद दूसरे खाली स्थान का जो आंसर होगा π/24 होगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दूसरे खाली स्थान का π/24 होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे खाली स्थान का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद चौथे खाली स्थान का जो आंसर होगा π/4 होगा, अर्थात π/4 होगा। इसके बाद पांचवें खाली स्थान का जो आंसर होगा सुसंगत हल, या फिर आप इसको इष्टतम हल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पांचवें खाली स्थान का जो आंसर होगा इस प्रकार से आपको आंसर में सुसंगत हल लिखना है, या फिर आप इष्टतम हल भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर छठवें खाली स्थान का जो आंसर होगा इस प्रकार से स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर छठवें खाली स्थान का आंसर क्या होगा, स्वतंत्र घटनाएं होगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर सातवें खाली स्थान का आंसर होगा कोणीय बिंदु, या इसी को हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ पर सातवें खाली स्थान के आंसर में आपको क्या लिखना है, कोणीय बिंदु लिखना है, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही जोड़ियां पूछी गई हैं इस प्रकार से, यह आपको 6 अंक में पूछी गई हैं। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर से आपको मिलाना है इस प्रकार से। इसके बाद जो दूसरे का जो आंसर होगा यहाँ पर आपको सी नंबर से मिलाना है। तीसरे का जो आंसर होगा यहाँ पर आपको ए नंबर से मिलाना है। चौथे का जो आंसर होगा आपको बी नंबर से मिलाना है। और पांचवें का जो आंसर होगा आपको एफ नंबर से मिलाना है। और छठवें का जो आंसर होगा आपको ई नंबर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यह आपको 7 अंक में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा x का मान कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर x का मान 2 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर m का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का जो आंसर होगा 1/3 EX घन प्लस C इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद पांचवें प्रश्न का जो आंसर होगा x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात YZ समतल का जो समीकरण होगा x बराबर 0 होता है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर x बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद छठवें प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर 1/36 होगा। इसके बाद यहाँ पर सातवें प्रश्न का जो आंसर होगा परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से सातवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपको इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका क्या होगा, असत्य होगा।
इसके बाद तीसरा कथन जो है यह भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। चौथा कथन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, पांचवा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा और यहाँ पर छठवां कथन भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। केवल आपका दूसरा कथन और यहाँ पर तीसरा कथन असत्य होगा और बाकी आपके सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।